ईरान और इजराइल के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, एक दूसरे पर बैक टू बैक मिसाइलें दाग रहे हैं। लेकिन ईरान ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ईरान ने उम्मीद से ज्यादा इजराइल में तबाही जो मचाई है। और तो और ईरान ने इजराइल पर हमले तेज करने की धमकी भी दे डाली है। जंग के बीच ईरान ने एक और फतह मिसाइल निकाली है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने घोषणा की है कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 में फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। IRGC ने कहा कि मिसाइल ने इजराइल एयर डिफेंस को सफलतापूर्वक भेद दिया और उसके समर्थकों को संदेश दिया। IRGC ने ऑपरेशन को टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि फतह मिसाइल की तैनाती ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के अंत की शुरुआत कर दी है। शक्तिशाली और अत्यधिक गतिशील फतह मिसाइलों ने इजराइल के ठिकानों को हिला दिया, जिससे तेल अवीव के सहयोगियों को ईरान की ताकत का स्पष्ट संदेश गया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि मिसाइल हमले से यह साबित हो गया है कि ईरान अब कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूर्ण प्रभुत्व रखता है और इजराइल के लोग ईरान के सटीक हमलों के सामने पूरी तरह से असहाय हैं। फतह का अर्थ है खोलने वाला। ये वो मिसाइल है जिसकी सीमा 1400 किलोमीटर है। इसे जून 2023 में ईरान की सेना में शामिल किया गया था। IRGC के पूर्व एरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हजीजादेह ने 2023 में इसके अनावरण समारोह में मिसाइल को एक बड़ी छलांग बताया था। ईरान से पहले सिर्फ 3 देशों ने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक में महाभारत हासिल की थी। इसमें रूस, चीन और भारत शामिल है। उनके मॉडल लॉन्च, प्लेटफॉर्म, रेंज, पेलोड और हाइपरसोनिक तकनीक में अलग अलग हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को भी इजराइल पर हमले में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के बीच है। 12 मीटर लंबी मिसाइल 200 किलोग्राम विस्फोटक तक ले जा सकती है। फतह 1 को 2023 में पहली बार सार्वजनिक किया गया था और इसका नाम खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने रखा था। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जिसकी रफ्तार, सटीकता और दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा देने की क्षमता इससे बेहद खतरनाक बनाती है। तेहरान में इस मिसाइल के अनावरण के समय एक विशाल बैनर लगाया गया था, जिस पर हिब्रू में लिखा था तेल अवीव तक 400 सेकंड में। इसका मतलब है कि फतह एक इतनी तेज गति से इजराइल तक पहुंच सकता है उसे कि रोकने के लिए इजराइल के पास बहुत कम समय होगा। विस्फोटक विशेषज्ञ ट्रेवर बॉल बताते हैं कि ये ईरान की सबसे नई मिसाइलों में से एक है। अगर ये इस्तेमाल की गई और नाकाम रही तो इजराइल को इसकी क्षमताओं का पूरा अंदाजा हो जाएगा। ईरान इस मिसाइल का इस्तेमाल कर प्रोपेगेंडा कर सकता है, लेकिन जोखिम भी बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान दावा कर रहा है, उससे इस मिसाइल से कहीं ना कहीं इजराइल में तबाही मच सकती है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने भयानक रूप ले लिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और तेल ठिकानों को जैसे निशाना बनाया, वैसे ही ईरान भी इजराइल पर हमले शुरू कर देता है। ईरानी हमलों ने इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ईरान जिस तरह से इजराइल पर सटीक हमले कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान भी अच्छी टेक्निक के साथ इस युद्ध में उतरा है। इस जंग के बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स और ताजा घटनाक्रम इस बात के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इस जंग में
प्रत्यक्ष रूप से एंट्री ले सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में लगभग 30 फाइटर जेट भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए किया जा सकता है, या जिनका उपयोग ईरानी परमाणु सुविधाओं पर किसी भी संभावित हमले में शामिल बम वर्षकों को विमानों की मदद करने में किया जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भी जंग में एंट्री के लिए तैयार है। जेट विमानों की आवाजाही ऐसी खबरों के बीच हुई है जब अमेरिका ने एक विमान वाहक पोत USS निमित्ज को भी दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। निमित्ज विमान वाहक पोत लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी ले जाता है और कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए मिसाइलें तैयार की हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने अपनी शक्तियां ईरानी सेना को सौंप दी है। बाकायदा ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की खुली धमकी दे दी है। अयातुल्ला खमेनी ने ईरानी सेना की सबसे बड़ी इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को नियंत्रण सौंप दिया है। बता दें आपको 1989 में सत्ता संभालने के बाद से खमेनी ईरानी सेना को कंट्रोल कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच खमेनी ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए खमेनी ने कहा, हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम जायोनी वादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। जबकि इससे पहले ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को पता है कि खमेनी कहां छिपे हैं और वो कभी भी उन्हें खत्म कर सकता है। ट्रंप ने कहा था, हम ठीक जानते हैं कि सर्वोच्च नेता कहां छिपे हैं। हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। वहीं खमेनी ने ट्रंप को सरेंडर वाली धमकी पर जवाब देते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। खमेनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जंग शुरू। अमेरिका और इजराइल सीधे सीधे ईरान को धमका रहे हैं, जबकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने भी अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें भी दाग रहा है।